हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 1 देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या? अभी जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग ने देखा, इसका कैसा पैटर्न है, मीन्स कौन से हमारा जो अर्थ है इसके कौन से पोजीशन पे सबसे ज्यादा प्राणी यानी कि एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, लिविंग्स पाए जाते हैं, और कौन से प्लेस पे एकदम कम पाया जाता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का जो स्ट्रक्चर उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर। ये क्या है हमारा इक्वेटर। ये क्या है हमारा इक्वेटर। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारा क्या है, साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इधर जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोलर रीजन। और जैसा कि हम लोगों को पता है, पोलर रीजन जो होता है, जो पोल्स पे होता है, वहां पे जल्दी सनलाइट जाता नहीं है, तो उसकी वजह से वो जो रीजन होता है ज्यादा करके कूल होता है, ज्यादा ठंडा होता है, वहां पे ज्यादा बर्फ होता है, वो ज्यादा करके बर्फ से कवर रहता है, ग्लेशियर से कवर रहता है। उसके जस्ट बाद जो रीजन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टेम्परेट जोन। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा पोलर रीजन के कंपेयर में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। पोलर रीजन पे जो टेम्परेचर होता है एकदम कम होता है, टेम्परेट जोन में इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर आता है इक्वेटर। इक्वेटर के जो सीधे इधर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन। इक्वेटर के जो आजू बाजू जो रीजन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक रीजन। जहाँ पे जो सनलाइट एकदम ज्यादा आता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, लाइट ज्यादा रहता है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन ज्यादा आता है। ये जो रीजन है ये सब क्या है, ट्रॉपिक रीजन। ये सब क्या है, ट्रॉपिक रीजन। ये कौन सा रीजन था, टेम्परेट जोन। ये कौन सा था, टेम्परेट जोन। ये पोलर रीजन और ये पोलर रीजन। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, पहला देखेंगे हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर से पोल की ओर जब हम लोग जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल में डिनोट करते हैं। किसमें डिनोट करते हैं, एंगल में डिनोट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इक्वेटर से जब पोल की ओर जाएंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एंगल में डिनोट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना होता है, शून्य यानी कि 0। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे जाएंगे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ। यानी कि जब हम लोग इस साइड जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ। और आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ। और आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ठीक वैसे ही जब हम लोग साउथ के साइड जाएंगे तो उसको भी हम लोग एंगल में डिनोट करते हैं। 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एंगल में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, स्पेसिस डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड पोल। कहना क्या चाहता है, स्पेसिस की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। जब अगर हम लोग ट्रॉपिक रीजन से अगर हम लोग टेम्परेट रीजन की ओर जाएंगे, यानी कि और आगे जाएंगे, या फिर पोलर रीजन की ओर जाएंगे, तो यहाँ इस रीजन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, दोनों साइड, साउथ साइड और नॉर्थ साइड, तो क्या होता है, जो स्पेसिस डाइवर्सिटी होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पेसिस डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। समझ में आ गया आपको? इक्वेटर से पोल की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको एकदम अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विथ वेरी फ्यू exception, tropic latitudinal range of 23.5 degree north to 23.5 degree south have more species than temperate और polar areas। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अगर 23 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 23 डिग्री साउथ बोलेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा और कम कर देंगे इससे। तो ये रीजन में क्या होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिक और पोलर रीजन के कंपेयर में ये जो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ, ये पूरा रीजन, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ये रीजन की बात हो रही है, यहां से लेकर यहां तक
यहां से लेकर यहां तक इस रीजन की बात हो रही है, एक पूरा क्या है ट्रॉपिक रीजन है। इस रीजन में क्या होता है जो कि इक्वेटर पे है, ठीक है, इस रीजन में क्या होता है 10 टाइम्स मींस 10 टाइम्स एज मेनी स्पेसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। अभी जो टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक जोन में अगर सपोज यहाँ पे सेम जितना एरिया यहाँ पे और उतना ही सेम एरिया अगर टेम्परेट जोन में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ मतलब जो वेस्कुलर प्लांट होगा उसका स्पेसिस 10 टाइम्स ज्यादा होगा यहाँ पे इसके कंपेयर में। अगर दोनों का एरिया अगर सेम होगा, इस रीजन में सपोज 2 किलोमीटर में कोई जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 किलोमीटर में कोई जंगल है, ठीक है, यहाँ पे जितने प्लांट्स पाए जाएंगे वो 10 टाइम ज्यादा होंगे टेम्परेट रीजन से, इसको समझ लीजिए आप, ठीक है। और ज्यादा करके देख लेंगे हम लोग मिड वेस्ट ऑफ यूएस से, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं हम लोग। रीजन कोलंबिया नियर इक्वेटर, कोलंबिया कहाँ पे इक्वेटर के इधर है, मीन्स अब ये इक्वेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिस ऑफ बर्ड कितना है 1400, कितना है 1400। न्यूयॉर्क नॉर्थ साइड में जा रहा है मीन्स पोल की ओर जा रहा है 41 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिस कितना है 105 है। इंडिया जो कि क्या है ट्रॉपिकल एटीट्यूड पे मीन्स एकदम ट्रॉपिक रीजन में, तो यहाँ पे क्या है मोर देन 1200, ठीक है। ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ है मीन्स एकदम नॉर्थ के साइड है, तो यहाँ पे स्पेसिस क्या है कम है 56 है। तो कहना ये चाहते हैं जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की ओर जाएंगे या फिर जैसे जैसे हम लोग साउथ की ओर जाएंगे, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम लोग पोल की ओर जाएंगे, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो स्पेसिस क्या होते हैं डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाते हैं स्पेसिस क्या होता है डिक्रीज होते जाता है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट है तो यहाँ पे क्या होता है फेवरेबल कंडीशन मिलता है जिसकी वजह से स्पेसिस ज्यादा करके यहाँ पे ग्रोथ होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका में, वो कहाँ पे ट्रॉपिक रीजन में, ठीक है, तो वहां पे क्या है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है अमेज़न के जंगल में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। वहां पे जो प्लांट स्पेसिस है कितना है मोर देन 40,000 प्लांट स्पेसिस वहां पे पाया जाता है। तो ये सब आंकड़ा आपको याद रखना है, नीट में पूछा जा सकता है। 3000 यानी कि 3000 स्पीसीज वहां पे पाए जाते हैं। 1300 ज्यादा वहां पे बर्ड्स पाए जाते हैं। 424 मैमल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस के बारे में बात करेंगे तो 427 एम्फीबियंस वहां पे पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स 378 रेप्टाइल्स वहां पे पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स देखेंगे तो 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स वहां पे पाए जाते हैं। अभी तक 2 मिलियन से भी ज्यादा इंसेक्ट्स अभी तक डिस्कवर हुए नहीं है। अगर वो डिस्कवर होंगे तभी हम लोग उसका नाम उनके स्पेसीज के हिसाब से उनका नाम रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी। हाइपोथेसिस ऑफ इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दिया, उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेशिएशन मतलब क्या होता है, अभी सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो एवोल्यूशन होता है उसके वजह से जो नया स्पेसीज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेशिएशन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेम्परेट रीजन जो टेम्परेट रीजन है वो क्या है वो पूरा आइस से कवर है, ग्लेशिएशन से कवर है, मीन्स पूरा वो जो क्या है ज्यादा पूरा वहां पे ग्लेशियर ज्यादा पाया जाता है, पूरा बर्फ से कवर है। ट्रॉपिक रीजन जो कि इक्वेटर के आजू बाजू आता है वहां पे क्या होता है वो बहुत मिलियन सालों से क्या है अनडिस्टर्ब है, मीन्स वहां पे नेचर अभी जो पोल पे जो रीजन है जो टेम्परेट पे जो रीजन है वहां पे क्या होता है हमेशा बर्फ की चट्टान हो गया या फिर वहां पे हमेशा साइक्लोन्स आते रहता है जिसकी वजह से वहां पे कोई अगर स्पेसीज अगर ग्रो होगा तो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर जो ट्रॉपिकल रीजन पे होता है वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, नेचर का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ये जो टेम्परेचर हो गया पोल हो गया यहाँ पे कभी अर्थक्वेक आ जाता है, यहाँ पे कभी ज्यादा करके अगर देखेंगे तो ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हो गया या फिर ज्यादा ग्लेशियर गिरने लगा तो जिसके ज्यादा अगर बर्फ गिरने लगा तो उसकी वजह से वहां पे स्पेसीज ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ट्रॉपिक रीजन पे क्या होता है यहाँ पे सनलाइट अच्छा मिलता है, यहाँ पे नेचर का ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे कोई भी स्पेसीज को एवोल्यूशन के लिए मीन्स बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने अंदर चेंज लाने के लिए, जिसकी वजह से स्पेसीज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। मीन्स कहना ये चाहता हूं सपोज कोई स्पेसीज है, ठीक है,
अगर उसको कोई उसको नेचर अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, नेचर अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो उसके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा टाइम मिल जाता है जिसके वजह से उसके अंदर चेंजेस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग जो ह्यूमंस हैं इसके पहले हम लोग क्या थे, होमोसेपियंस, सेपियंस से बन के आए, तो हम लोग ज्यादा करके कहाँ पे थे, ट्रॉपिक रीजन में थे। इसके वजह से हम लोग के अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन, मतलब हम लोग के अंदर जो चेंजेस आया है ये क्यों आया है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया और हम लोग एक फेवरेबल कंडीशन में थे, जिसके वजह से हम लोग का एक न्यू स्पेसिस आया। ठीक है, सेपियंस से होमोसेपियन, होमोसेपियन से होमोसेपियन सेपियन आया, तो ये क्या हो गया, हम लोग एक टाइम मिला है जिसकी वजह से हम लोग के अंदर एक अच्छा खासा चेंजेस आया है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, जो रीजन ट्रॉपिक पे आता है, जो रीजन ट्रॉपिक पे आता है मतलब और इक्वेटर के आजू बाजू का जो भी रीजन है वैसा लेस सीजनल है। लेस सीजनल है मतलब जैसा कि हम लोग देखेंगे अर्थ क्या पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, अपना जो इंडिया है वो कैसा है, हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो अभी जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है, 3 मौसम होता है, एक तो रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है और विंटर सीजन होता है। इसी के मतलब इतना ही साइकिल कंटिन्यू होते रहता है, तो ये क्या लेस सीजनल है। ठीक है, अगर पोलर रीजन पे जाएंगे, टेम्परेचर पे जाएंगे तो वहाँ पे कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी बर्फ गिरने लगता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेसिस सर्वाइव कर नहीं पाता है। ठीक है, और कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, बारिश आएगा तो बारिश के टाइम पे बारिश ही आएगा, ठंडी के टाइम पे ठंडी ही आएगा और गर्मी के टाइम पे गर्मी ही आएगा। इसकी वजह से क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। मीन्स हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि मई के बाद जो जून का टाइम आने वाला उस टाइम पे बारिश आएगा, बारिश के टाइम फिर ठंडी आएगा, ठंडी के टाइम फिर से गर्मी आएगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे जो भी लिविंग है उनको एक अनुमान मिल जाता है कि अब हम लोग को कैसे चेंज लाना है, हमारे बॉडी के अंदर अब कैसा चेंज लाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट फैसिलिटेट द नीचे स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेट स्पेसिस डाइवर्सिटी। अब इस कांस्टेंट इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्पेसिस है उसके अंदर बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ट्रॉपिकल लेटिट्यूड आल्सो गेट ह्यूज सोलर रेडिएशन विच प्रमोट हाई। ट्रॉपिकल लेटिट्यूड मीन्स ट्रॉपिक रीजन में सोलर रेडिएशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होगा, जो प्लांट होगा या फिर प्लांट से जो भी प्रोडक्शन होगा क्या होगा, कभी भी ज़्यादा होगा, उसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कभी भी ज़्यादा होता है। सोलर रेडिएशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी मिलता है जिसको अच्छे से ट्रैप करके केमिकल या फिर फोटोसिंथेसिस की मदद से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, अब देखेंगे हम लोग इसमें स्पेसिस और एरिया का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बोले, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पेसिस इंक्रीज होगा, मगर उसके लिए कुछ लिमिटेशन है। जरा इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्व विथ अ रीजन स्पेसिस रिचनेस इंक्रीजेस, मीन्स स्पेसिस क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। ठीक है, इसको जरा हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग, ये छोटा वाला जो सर्कल है, ये जो रीजन है, यहाँ पे अगर सपोज कर लेते 5 स्पेसिस है, तो ये बड़ा वाला रीजन है, तो जैसे जैसे रीजन इंक्रीज होगा स्पेसिस इंक्रीज होगा। तो जो बड़ा वाला रीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा रीजन है तो यहाँ पे स्पेसिस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, इससे बड़ा जो रीजन होगा इसमें स्पेसिस और बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, 5 से 10 हो गया। मगर और एरिया अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिस कांस्टेंट है, मींस क्या है, 10 से 11 के बीच में है। तो ये बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा, ये एरिया था इससे थोड़ा सा ये बड़ा था, तो वैसे क्या हो रहा है, स्पेसिस इंक्रीज हो रहा है, मगर कुछ लिमिट के बाद स्पेसिस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन स्पेसिस रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, टेक्सा मीन्स एंजियोस्पर्म हो गया, प्लांट हो गया, फिश वाटर हो गया, फिश हो गया, ये जो है ये क्या देगा हम लोग को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मीन्स अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे एक साइड अगर एरिया होगा, दूसरे साइड अगर स्पेसिस रिचनेस होगा, इस ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, फिर से अगर इसको हम लोग लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे, क्या देखेंगे, लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे, तो ये जो स्पेसिस और एरिया का जो रिलेशनशिप है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ये बात को एकदम अच्छे से समझना है, नीट में पूछा जा सकता है। फिर से
स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप है, अगर उसको हम लोग ग्राफ पे देखेंगे तो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मगर इसको अगर हम लोग लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे तो कैसा दिखेगा हम लोग को, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा हम लोग को, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका एक फॉर्मूला जरा हम लोग देख लेते हैं। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो यहाँ पे जो s है ये क्या है, स्पेसिस रिचनेस को डिनोट करता है। यहाँ पे जो s है वो किसको डिनोट करता है, स्पेसिस रिचनेस को। यहाँ पे जो a है, ये जो a है किसको डिनोट करता है, एरिया को। और ये जो z है ये किसको डिनोट करता है, स्लोप ऑफ लाइन को। और ये जो c है ये किसको डिनोट करता है, y इंटरसेप्ट को। z है ये क्या रहता है, कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप रहने दो, कोई भी रीजन रहने दो, उसके लिए जो z है, जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या रहेगा, 0.1 से 0.2 रहेगा। कितना रहेगा, 0.1 से 0.2। क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से एक बार देख लेते हैं। इट हैज बीन नोटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन कितना रहेगा, हमेशा 0.1 से 0.2 रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। वेरी लार्ज एरिया, अगर बहुत बड़ा एरिया होगा या फिर बहुत बड़ा कोई कंटिनेंट है, ठीक है, तो उसके लिए जो स्लोप ऑफ लाइन है वो कैसा है, स्टीपर है। मीन्स कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जाएगा। वो कैसा होगा, उसका जो स्लोप होगा कैसा होगा, 0.6 से लेके 1.2 तक रहेगा। कैसा रहेगा, 0.6 से लेके 1.2 तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रूगिवोरस एक फ्रूट ईटिंग बर्ड है एंड मैमल्स, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। उनका अगर हम लोग स्लोप देखेंगे तो कितना है, 1.15। कितना है, 1.15। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए।